शहबाज शरीफ और चीनी वजीर आजम ली चियांग ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन में करेंसी के तबादले का मुआहदा भी तय पा गया। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ समझौतों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। CPEC के तहत गवादर पर 7वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात का भी तबादला। स्मार्ट क्लासरूम से मुतालिक मुआहदा भी शामिल। इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज का तबादला हुआ। इतलात और मवासलात के शोबों में ताउन का मुआहदा। आबी वसाइल के शोबे में भी मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज का भी तबादला। चीनी वजीर आजम ने कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मौशी तरक्की में किरदार पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान। बुनियादी नौइयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का आयादा। CPEC फेज़ 2 के आला मयार और तरक्की के अज़्म का इजहार। सनत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगारी पौधा लगाया। चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में सदर मुमलिकत अशाइया देंगे। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन की देरीना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा। दिफा और दहशत गर्दी से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। चीन के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाएं तो मैं उन्हें कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर समझौता नहीं करेगी। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए वफाकी आईनी अदालत कायम करना होगी। मिसाक जमहूरियत के तहत कुछ चीज़ें बाकी रह गई थीं, क्या इनको हम भूल जाएं? क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने कायद का वादा भूल जाएं? अदलिया ने आमरों को मुल्क पर राज करने की इजाज़त दी। ज़राअत को डीरेगुलेट नहीं रेगुलेट किया जाए। हमें ज़रूरत है किसानों पर खर्च करें और खुशहाल बनाएं। आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ी राय के करीब पहुंच गए। मुसवदे में जो चीज़ें मुस्तरद की वो वापस हो गईं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमती मुसवदा मंजूर हो जाता तो अदलिया कमज़ोर और इंसानी हुकूक तबाह हो जाते। JUI असम्बली में इसलिए नहीं कि अवामी मफाद के खिलाफ कानून पास करें। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और PTI की क़यादत से मुलाकात करूँगा। 18वीं तरमीम के लिए हमें 9 माह लगे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई? ANP ने भी वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुसवदा पेश कर दिया। चीफ जस्टिस के 3 साल की मियाद की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद हर सूबे से यकसा करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने का मुतालिबा कर दिया। कमेटी ने PTI की आईनी तरमीम पर मज़ीद मुशावरत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने 17 अक्टूबर तक अपना मुसवदा मौलाना फजल रहमान को देने का कहा। खुसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर से पहले बुलाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और MQM में आईनी तरामीम के मामले पर इत्तफाक। सेनेटर शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MQM के वफ़द से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने बातचीत की। शफाफियत के साथ आगे बढ़ने और रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफाक। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को आईनी मुसवदे पर एतमाद में ले रहे हैं। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की।
जमात इस्लामी का अगले चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी तक आईनी तरमीम मौखर करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुजवजा आईनी तरमीम का मकसद मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना और मर्जी का अदालती निज़ाम कायम करना है। हुकूमत की ये बात दुरुस्त है, SCO इजलास के मौका पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए, मगर हुकूमत को भी इजलास की आड़ में आईनी तरमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। हुकूमत ने PTI की शर्त मान ली। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बारी PTI की तिब्बी मुआयना की हुकूमती यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर किया। पिम्स के डॉक्टर्स अडयाला जेल में चेकअप करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह कर दिया। सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुआज़रत कर ली। SHO ईदगाह ज़हीर खान समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, 6 ख़वातीन एहलकार भी शामिल। गार्डन हेडक्वार्टर से रिपोर्ट करने का हुक्म। एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक 14 रोज़ में रिपोर्ट तलब। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तोसी। तर्जुमान FBR के मुताबिक 8 अक्टूबर तक 40,78,000 से ज़ायद इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए। 1 जुलाई से 8 अक्टूबर तक 9,42,000 नए फाइलर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई। गोशवारों के साथ 106 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स भी जमा हुआ। FBR ने अरबों के सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और PIA का एक और फ़िज़ाई मेज़बान कनाडा में स्लिप हो गया। मोहसिन रजा नामी कैबिन क्रू ने टोरंटो से वापस कराची जाने वाली परवाज़ के लिए ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। PIA इंतज़ामिया ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरलाइन कवानीन के तहत क्रू को मुलाजमत से बर्खास्त भी किया जा सकता है।